हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 10 मिनट की कक्षा में। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि भारत में कौन क्या है और कौन सा ऐसा पद है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, शुरुआत करेंगे हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री से। देखिए, वैसे तो 2024 में जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, अगर जून में परीक्षा होगी तो उसके अगले महीने यानी कि जुलाई तक आपका जो मंत्रिमंडल है वो आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि चुनाव हो जाएंगे, चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद में मंत्रिपरिषद कैबिनेट आपकी बदल दी जाती है। तो इसलिए बच्चे, जो अभी की कैबिनेट है वो आपके लिए ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी जानते हैं और याद करते हैं। बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जिन्हें आप शक्ल से जानते होंगे, बहुत सारे मंत्री ऐसे होंगे जिनके आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ में नाम सुन दिया होगा। ठीक है, तो उन्हें आज हम उनके डिपार्टमेंट के थ्रू जानेंगे कि उनके पास में कौन सा मंत्रालय है और वो कौन से मंत्रालय के मंत्री जी हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, हमारे वर्तमान में होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनके पास है। एक और मंत्रालय इनके पास में है, वो है आपका सहकारिता। ठीक है, तो सहकारिता मंत्रालय के मंत्री और गृह मंत्रालय के मंत्री एक ही व्यक्ति हैं, इनका नाम है श्री अमित शाह। ठीक है, अगला जो मंत्रालय है वो है आपका फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर्स। ये दोनों ही जो आपके मिनिस्ट्रीज हैं ये है श्रीमती निर्मला सीतारमण के पास में। इसे हिंदी में कहते हैं वित्त मंत्रालय। अगला बच्चे, अगले जो मंत्री जी हैं इनका नाम है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा बच्चे हमारे देश में अभी वर्तमान में ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं। और दूसरा इनके पास में इंपॉर्टेंट एक मंत्रालय आता है, वो है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि मंत्रालय। उसके बाद है मिस्टर पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी के पास में आप देख रहे होंगे तीन मंत्रालय है। सबसे पहले इनके पास में है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसे हिंदी में कहा जाता है वाणिज्य और उद्योग। उसके बाद में इनके पास में है कंज्यूमर अफेयर यानी कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय। ठीक है, दूसरा है इनके पास में फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, खाद्य और लोक वितरण मामलों का मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। उसके बाद में एक और मंत्रालय के मंत्री जी हैं, ये वो है आपका टेक्सटाइल। ठीक है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास में है। उसके बाद में अगले व्यक्ति आते हैं राजनाथ सिंह। इन्हें भी आप लोगों ने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा, ये वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय इनके पास में है। उसके बाद आता है नितिन गडकरी जी के नाम, इनका जो पूरा नाम है वो है नितिन जयराम गडकरी। इनके पास में बचे रोड ट्रांसपोर्ट है, मतलब ये हमारे सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री जी हैं। उसके बाद में नाम आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस कैबिनेट। ठीक है, इस बार की जो कैबिनेट है इसमें सबसे चर्चित, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय व्यक्ति, इनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। ये बच्चे हमारे विदेश मामलों के मंत्री हैं यानी कि विदेश मंत्री हैं। ठीक है, नाम याद रखना। उसके बाद में आता है जुबीन ईरानी। ये जो है आपकी लोकप्रिय तो मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा जो है ज़्यादा जो है आपकी फेमस हैं, आप कह सकते हैं इस कैबिनेट का सबसे जो है आपका ये सबसे ज़्यादा फेमस जो है चेहरा है। ठीक है, तो जुबीन ईरानी ये जो है आपके इनके पास में अभी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है इनके पास में है। उसके अलावा आपका माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है, अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय होता है इसकी भी मंत्री जो है यही है। ठीक है बच्चे, देखिए हर एक मंत्रालय जो ये मंत्री जी हैं जो ज़्यादा फेमस हैं उन्हें आप लोगों ने सुना होगा। अगर जैसे आपने स्मृति ईरानी का नाम सुना है, उन्हें आप जानते हैं कि ये जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री जी हैं। ठीक है, इनके पास में जो दूसरा मंत्रालय है वो भी याद रखना साथ साथ में। ठीक है, कई बार क्या होता है जो ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं पूछी जाती हैं, बस आपका जो क्वेश्चन है जस्ट वहाँ से जो है आपका उस फैक्टर को जो है आपका टच करते हुए निकल जाता है। तो इसलिए हमेशा ऐसी चीज़ों को भी जो आपकी ज़्यादा शेडो में रहती हैं उन्हें भी आपको देखना है। तो हमेशा बच्चे, अब ये तो आपको पता ही है कि ये जो है महिला और बाल विकास मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं। साथ में ये भी याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है ये भी इन्हीं के पास में है। ठीक है, तो जो शेडो वाली चीज़ें होती हैं उन्हें भी आपको याद रखना होता है। अगले मंत्री जी हमारे धर्मेंद्र प्रधान, इनके पास में जो है शिक्षा मंत्रालय है, ये हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं। दूसरा एक और मंत्रालय इनके पास में है, वो है आपका स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट जिसकी हमारे देश के युवाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये जो है आपके स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के मंत्री हैं। उसके बाद में अगला नाम आता है प्रहलाद जोशी जी का। प्रहलाद जोशी जी के पास में एक तो बच्चे पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जिसे हम संसदीय मामलों का मंत्रालय कहते हैं। एक जो दूसरा मंत्रालय है वो है आपका कोल, ठीक है, कोयला मंत्रालय। और दूसरा जो मंत्रालय है वो है आपका माइंस यानी कि खनन। तो खनन मंत्रालय हो गया आपका, कोयला मंत्रालय हो गया आपका, और संसदीय मामलों का मंत्रालय। ये तीनों मंत्रालय जो हैं अभी वर्तमान में किसके पास हैं? प्रहलाद जोशी जी के पास में है। अगले दो मंत्री आते हैं आपके, सबसे पहले सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल के पास में बच्चे एक तो आपका वाटरवेज, पोर्ट्स और शिपिंग। ठीक है, ये जो है जहाजरानी
खजानी मंत्रालय जिसे हम कहते हैं उसके मंत्री हैं। दूसरा जो है इनके पास में आयुष मंत्रालय भी है, ठीक है, तो याद रखना खजानी और आयुष मंत्रालय ये दोनों ही जो है आपके सर्बानंद सोनोवाल के पास में है। उसके बाद में अगले मंत्री जी आते हैं हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पास में सिविल एविएशन है यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। और दूसरा जो है इनके पास में स्टील है बच्चे, ठीक है, स्टील अलग है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टील अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के जो मंत्रालय के मंत्री जी हैं उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, 2 मंत्री हो गए आपके ये। अगले जो मंत्री हैं पहले है अश्वनी वैष्णव, इनका जो सबसे फेमस डिपार्टमेंट है वो आपका रेलवे यानी कि भारत का जो रेलवे मंत्रालय है वो इन्हीं के पास में है। दूसरा इनके पास में कम्युनिकेशन भी है, संचार मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास में, इनके पास भी 3 है बच्चे, ठीक है। अगला नाम आता है आपका गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में, इनके पास एक ही है, एक ही आपको नाम याद रखना है, वो है जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री जी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। देखिए सभी मिनिस्टर्स को आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है, वैसे हमारी कैबिनेट बहुत बड़ी है, सभी के नाम आपको नहीं याद रखने हैं। अधिकतर वो मंत्रालय मैंने आपको बताए हैं जो ज़्यादातर स्कीम लॉन्च करते रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हमारे लिए है, ठीक है, तो वो मामलों के वो ही मंत्रालय मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये बच्चे कैबिनेट जो आपकी है, ये फिर जो मंत्रालय आप लोग देख रहे हैं ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम के बाद चेंज होगा। अगर जून में पेपर हो जाता तो जुलाई में आपका बदल दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब आता है आपका इंपॉर्टेंट ऑफिसेस को मैं आपको हिंदी में बताते हुए चलूँगी, आप लोगों को याद करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस के चेयरपर्सन होंगे जिनको आपको याद होगा, ठीक है, तो एक रिवीजन की तरह इसे लीजिएगा। सबसे पहले आता है आपका राज्यसभा के अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, ये बच्चे आपके हमारी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? उप राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट, ये है CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये वर्तमान में कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं और ये भारत के 50वें नंबर की CJI हैं, ये भी याद रखना, ये 50th CJI हैं इंडिया के। उसके बाद आता है लोकसभा के स्पीकर, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, वर्तमान में कौन है? ओम बिरला साहब। उसके बाद है लीडर ऑफ द राज्यसभा, लीडर ऑफ द राज्यसभा यानी कि राज्यसभा के जो नेता हैं, राज्यसभा के जो सदन के नेता हैं वो कौन है? श्री पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल के याद रखना बच्चे। ये दोनों ही पोस्ट आपके अलग अलग है। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ये जो है आपका उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है, और जो आपका लीडर ऑफ द राज्यसभा है ये जो है आपका जो रूलिंग पार्टी होती है उसी के किसी व्यक्ति को बनाया जाता है। तो याद रखना जो लीडर ऑफ द राज्यसभा है वो श्री पीयूष गोयल हैं, और जो आपका चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा है ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का जो एक मुखिया होता है उसे कहते हैं CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कौन है? राजीव कुमार है वर्तमान में, नाम याद रखना बच्चे। CEC वर्तमान में कौन है? ये इसे हिंदी में कहेंगे हम मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, तो ये वर्तमान में है राजीव कुमार। अगले जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्हें कहा जाता है आपका महालेखा नियंत्रक परीक्षक भारत के, ठीक है, कैग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। उसके बाद में आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है आपके R वेंकटरमनी है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में कहा जाता है महान्यायवादी, याद रखना, ठीक है, महान्यायवादी, ये है आपके R वेंकटरमनी। उसके बाद है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत के जो कैबिनेट सचिव हैं, हिंदी में कहते हैं कैबिनेट सचिव, ये है राजीव गौबा। उसके बाद में आता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अभी जो आपका जो लास्ट आपका 2018 वाला आपका हुआ है उसमें आपका ये पोस्ट पूछी गई है, तो याद रखना प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के लिए जो आपके मुख्य सचिव हैं वो कौन है? इनका नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा। उसके बाद में है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इसे शॉर्ट फॉर्म में NSA कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहा जाता है, ये है मिस्टर अजीत डोभाल। उसके बाद है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महाधिवक्ता, ठीक है, ये कौन है बच्चे? तुषार मेहता जी हैं, तुषार मेहता। तो ये दोनों पोस्टें जो है आपकी ये जुडिशियरी से रिलेटेड होते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एक आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, दोनों को ही याद रखना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके R वेंकटरमनी हैं और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आपके तुषार मेहता जी हैं। अगला जो पोस्ट आता है वो है आपका प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। अब आपको कुछ एडवाइजर दिखेंगे, 2 एडवाइजर खास करके आपको याद रखना है बच्चे। कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर को चुना जाता है जो आपके पॉलिटिक्स से नहीं होते हैं, ठीक है, जो आपके IAS ऑफिसर्स होते हैं उन्हें जो है सरकार को सलाह देने के लिए चुना जाता है। तो अगर हम साइंस की बात करें, साइंटिफिक फील्ड की बात करें, तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है वर्तमान में? अजय कुमार सूद हैं। और अगर हम इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करें तो ये कौन है? डॉक्टर V अनंत नागेश्वरम हैं, ठीक है, याद रखना, ये ऑलरेडी किसी एग्जाम
में पूछा भी जा चुका है, तो इन्हें थोड़ा सा याद रखना। ये जो है आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। उसके बाद में बच्चे नीति आयोग आता है। अब जो है बहुत सारे कमीशन हैं, ठीक है, अलग अलग आयोग हैं, अलग अलग जो है आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, इनके अध्यक्षों को देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है, याद रखना। इसके जो वाइस चेयरपर्सन है वर्तमान में, वो है सुमन बेरी साहब, याद रखना, सुमन बेरी। उसके बाद में आता है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। उसके बाद में आता है आपका सीवीसी, इसे कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। उसके बाद में है आपका सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? श्री हीरालाल समारिया, श्री हीरालाल समारिया। उसके बाद बच्चे अगला जो आपका है वो है आपका यूएन में एम्बेसडर। भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है, एक राजदूत चुना जाता है। तो भारत की तरफ से जिन्हें चुना गया है उनका नाम है आपका रुचिरा काम्बोज, याद रखना, रुचिरा काम्बोज। अगली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस है, ये अधिकतर आप लोगों को दिख रहा होगा हमारी सुरक्षा से रिलेटेड है, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले आता है रॉ का। रॉ के डायरेक्टर वर्तमान में है रवि सिन्हा। अगर हम आईबी की बात करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें, तो इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं तपन कुमार देका, ठीक है। अगर हम सीबीआई की बात करें, ठीक है, सीबीआई की बात करें तो डायरेक्टर हैं इसके प्रवीण सूद, ठीक है। अगर हम एनआईए की बात करें तो एनआईए के जो डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी हैं, उनका नाम है दिनकर गुप्ता, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं, एक और है आपका, ये है आपका एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे जो है सुरक्षा के लिए एक एजेंसी है, एनएसजी। तो एनएसजी के जो डीजी हैं उनका नाम है एमए गणपति, एमए गणपति। तो इतनी जो आपकी ये आपको सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन दिख रही हैं, इनका संबंध किस चीज़ से है? हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से है या फिर हमारा जो है जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उससे है, ठीक है, इन्हें याद रखना। उसके बाद में आता है आपका इसरो। इसरो के चेयरपर्सन भी हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे। एस सोमनाथ जी हैं जो है इसरो के चेयरपर्सन है वर्तमान में। सेबी की बात करें अगर, तो सेबी की चेयरपर्सन जो है उनका नाम है माधवीपुरी बुच, ठीक है, माधवीपुरी बुच जो है वर्तमान में सेबी की चेयरपर्सन है। चलिए, अब ये तो हो गया आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सरकार के द्वारा बनाए गए संगठन है। अब देखते हैं सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ आयोग, इन आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। कमीशन को हमें देखना है, आयोग को देखना है। तो देखिए, अब आयोग में आप लोग बहुत कंफ्यूज करेंगे, सो इसीलिए थोड़ा सा इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका देखिए, सबसे पहले एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, यानी कि जो भारत का आपका परमाणु ऊर्जा आयोग है। परमाणु ऊर्जा आयोग के बच्चे अजीत कुमार मोहंती, अजीत कुमार मोहंती। उसके बाद में अगला जो कमीशन है वो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, यानी कि अल्पसंख्यकों का, अल्पसंख्यक मामलों का आपका आयोग, ठीक है। ये जो आयोग है इसके हैं इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए जो आपका राष्ट्रीय आयोग बना है, इसके अध्यक्ष हैं विजय संपला, ठीक है। उसके बाद में है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिला आयोग, जिसे कहते हैं महिला आयोग, महिलाओं के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बना है इसकी है रेखा शर्मा, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ये जो आपका ओबीसी, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी जो बना है बैकवर्ड क्लासेस के लिए बना है, पिछड़े वर्ग के लिए जो आपका आयोग बना है इसके हैं श्री हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है, श्री हंसराज गंगाराम अहीर, ये आपके बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन के हेड हैं। उसके बाद में आता है आपका ट्राई, TRAI, ये है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उसे रेगुलेट करने का, उसे कंट्रोल करने का जो है काम करती है ऑर्गेनाइजेशन। इसके चेयरपर्सन बच्चे हाल ही में चेंज हुए हैं, इनका नाम याद रखना अनिल कुमार लाहोती, ठीक है, याद रखना। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं ये, अभी हाल ही में इन्हें ट्राई का अध्यक्ष बनाया है, तो इनका नाम है अनिल कुमार लाहोती। उसके बाद है आपका वित्त आयोग, ये भी अभी 31 दिसंबर 2023 को इनकी घोषणा हुई है। अभी बच्चे 2024 में आपका नया वित्तीय आयोग शुरू हो चुका है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन शुरू हो चुका है। कौन से नंबर का है ये? 16वें नंबर का है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये करंट अफेयर्स के हैं दोनों ही, अनिल कुमार लाहोती साहब और आपका फाइनेंस कमीशन जो आपका 16वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष भी अभी चुने गए हैं। किसे चुना गया है? अरविंद पनगड़िया साहब को, ठीक है, अरविंद पनगड़िया को चुना गया है फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद आती है हमारी तीनों आर्म फोर्सेस, ठीक है, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं बच्चे, उसमें आपका इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन नेवी हो गया और उसके अलावा आपका इंडियन आर्मी हो गया। तो तीनों के जो हेड होते हैं वो तीनों ही आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आर्मी स्टाफ देखते हैं। भारतीय सेना के जो हेड हैं उनका नाम है जनरल मनोज पांडे। उसके बाद है नेवल स्टाफ,
इंडियन नौसेना, भारतीय नौसेना, इसके हैं एडमिरल आर हरि कुमार। उसके बाद आती है इंडियन एयरफोर्स, IAF, ठीक है। भारतीय वायुसेना, इसके हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, ठीक है। तो इन तीनों का नाम भी याद रखना, ये हमारी जो सशस्त्र बल हैं, हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, इन तीनों के जो हेड हैं, ठीक है। और ये जो आपके सरकारी बच्चे, मैंने सारे के सारे जो आपको कौन क्या है में जो टॉपिक बताए हैं, ये सारी की सारी जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर सरकार के द्वारा फॉर्म जो है आपके पोस्ट हैं, पद हैं, ठीक है। ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो करंट में बना है चाहे नहीं बना है, ये आपके लिए हमेशा ही क्या रहेंगी, इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आज का टॉपिक इतना ही, धन्यवाद।